नमस्कार। आज का विषय है झांसी की रानी। झांसी की रानी कविता की कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिनका जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के फतेहपुर गांव में हुआ था। सन 1921 ईस्वी में वह असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी और देश सेवा में लगी रहीं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं त्रिधारा और मुकुल। इनकी कविताएं वीर रस और देशभक्ति के भाव से पूर्ण हैं। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने साहित्य रचना की है। उन्हें लेखिका एवं कवयित्री दोनों की ही संज्ञा दी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भी योगदान दिया था। अनेक बार उन्हें जेल यातनाएं भी सहनी पड़ी। सन 1948 में अल्पायु में एक सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। आइए कविता शुरू करते हैं। झांसी की रानी। झांसी की रानी कविता उस समय की है जब सन 1857 में अंग्रेजों के शासन से, उनके अत्याचार से परेशान होकर भारतीय उसी समय इकट्ठा हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ। इस घटनाक्रम में जो कुछ भी हुआ उसका वर्णन यहाँ कविता के माध्यम से किया जा रहा है। वीरता और जोश के साथ लिखी गई एक बड़ी काव्य रचना के अंश यहाँ दिए जा रहे हैं। आइए कविता शुरू करते हैं। झांसी की रानी कविता। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रिकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठा जब राजवंशों ने, राजवंश मतलब राजा का वंश, भारत के राजवंशों ने जब भ्रिकुटी तानी थी मतलब क्रोधित हुए थे। भ्रिकुटी तानना मतलब क्रोधित होना। भ्रिकुटी भौहों के बीच की जगह को भ्रिकुटी कहते हैं। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उस समय इस बूढ़े भारत में, बूढ़ा भारत क्यों कहा गया है? क्योंकि इस भारत पर अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों का हुकूमत था, इसलिए जिसका शासन नया होता है वो नया कहा जाता है। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हो गया तो भारत का शासन बूढ़ा हो गया ना, भारत को इसलिए बूढ़ा कहा गया है। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारतीय लोगों में मतलब भारत के लोगों में फिर से नया जोश और नया उत्साह उमड़ आया था। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। गुमी हुई आज़ादी मतलब पराधीनता का सुख सबको मिल चुका था। भारत की आज़ादी जो छिन गई थी, गुम हो गई थी, उसकी कीमत सबने पहचान ली थी। अंग्रेजों के अत्याचार को सहन करते करते सब परेशान हो गए थे। दूर फिरंगी को करने, फिरंगी मतलब अंग्रेजों को, अंग्रेजों का शासन दूर करने के लिए सबने अपने मन में ठान लिया था भारत के लोगों ने। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। सन 1857 में जो चमक उठी वह तलवार क्या थी? पुरानी थी। पुरानी तलवारें चमक उठी और बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलो जात के लोगों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी मतलब पुरुषों की भांति खूब लड़ी, बहुत ज़्यादा युद्ध की, पुरुषों की तरह वीरतापूर्वक युद्ध करने वाली, लड़ाई करने वाली रानी जो थी वह झांसी की रानी थी, झांसी वाली रानी थी। आगे देखते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता कि वह संतान अकेली थी। कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी लक्ष्मीबाई, छबीली जिनका नाम कहा गया है। मुँह बोली मतलब मुँह से बोलकर बनाई गई प्रेम पूर्वक बहन जो होती है उसे मुँह बोली बहन कहते हैं। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। जिनका नाम लक्ष्मीबाई था
यह अपने पिता मोरोपंत की अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वह नाना के संग ही पढ़ती थी और नाना के संग खेली थी। कानपुर के नाना की बात यहाँ की गई है, उन्हीं के संग वह पढ़ी लिखी थी और उन्हीं के संग वह खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। रानी लक्ष्मीबाई की यही सब क्या थी? सहेलियाँ थीं। कौन? बरछी ढाल कृपाण और कटारी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं मतलब शिवाजी के बारे में जो कथाएं थी उस समय, वह लक्ष्मीबाई को जवानी याद थी, मतलब लक्ष्मीबाई के जुबान पर याद थी। वीर लोगों की गाथाएं वो याद किया करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको जुबानी याद थी, जबान पे उनके याद थी। और बुंदेलखंड के हर बोलो जाति के लोगों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दों की भांति, पुरुषों की भांति वीरतापूर्वक लड़ने वाली वह जो रानी थी वह झांसी वाली रानी थी। कहाँ की रानी थी? झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। और राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की बिरदावली सी वह आई झांसी में। जिस प्रकार से हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, जिस प्रकार से वीरता के वैभव के साथ सगाई हुई। वीरता मतलब वीर योद्धा की, ठीक है। सगाई किसके साथ हुई? वैभव मतलब संपन्नता के साथ सगाई हुई हो, ऐसा उस समय महसूस हुआ। ब्याह हुआ रानी बने आई लक्ष्मीबाई झांसी में, और इनका ब्याह हो गया, रानी बन करके लक्ष्मीबाई झांसी में आ गईं। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, वहाँ राजमहल में बधाइयाँ बजने लगी तथा झांसी में खुशियाँ छा गई। सुबट बुंदेलों की वीरदावली सी वह आई झांसी में। सुबट मतलब वीर योद्धा की भांति, यश गाथा वाली, वीरदावली मतलब यश गाथा वाली वह लक्ष्मीबाई कहाँ आई? झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। जिस प्रकार से चित्रा ने अर्जुन को पाया था और शिव से मिली भवानी मतलब पार्वती मिली थी, जिस प्रकार से शिव से पार्वती मिली थी, चित्रा ने अर्जुन को पाया था, उसी प्रकार से गंगाधर राव के साथ इनका विवाह हुआ तो गंगाधर राव को लक्ष्मीबाई ने पाया था। यहाँ कहने का यह तात्पर्य है। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलो जात के लोगों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि पुरुषों की भांति वीरतापूर्वक खूब लड़ने वाली, युद्ध करने वाली झांसी वाली वह रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। बुझा दीप, झांसी का दीप बुझा मतलब इनके पति, रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए गंगाधर राव, और जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो झांसी का दीप बुझ गया, चिराग बुझ गया। उस समय डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी यहाँ का शासक था, और वह मन में हर्षाया मतलब बहुत ही प्रसन्न हुआ। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। उसने राज्य को हड़प करने का, राज्य के ऊपर अपना अधिकार जमाने का यह अच्छा अवसर मतलब समय पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, और दुर्ग पर मतलब झांसी के किले पर, झांसी के दुर्ग पर फौरन अपनी फौज को भेज करके, सेना को भेज करके अपना झंडा वहाँ फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। लावारिस का वारिस, लावारिस मतलब जिसका कोई देख रेख करने वाला ना हो, कोई जिसका संरक्षक ना हो। उस समय झांसी असहाय हो गया, लावारिस हो गया ना, तो जब वहाँ का शासक मर गया मतलब गंगाधर राव की जब मृत्यु हो गई तो वह
झांसी लावारिस हो गया, वहाँ का वारिस बनकर मतलब उत्तराधिकारी बनकर ब्रिटिश राज्य अंग्रेजी शासन झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अश्रुपूर्ण मतलब आंसुओं से भरे हुए, दुख से भरे हुए हृदय, आंसुओं से भरे हुई आंखों से रानी ने देखा, रानी लक्ष्मीबाई ने जब देखा कि झांसी हुई वीरानी थी, मतलब झांसी अब ये दूसरे की हो जा रही है, वीरानी हो जा रही है, इसका कोई संरक्षक नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हरबोलो जात के लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि उस समय खूब लड़ी मर्दानी, पुरुषों की भांति वीरतापूर्वक खूब लड़ी यह झांसी वाली रानी उस समय पुरुषों की भांति वीरतापूर्वक खूब लड़ी थी। छीनी राजधानी दिल्ली को, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली को, लिया लखनऊ बातों बात। राजधानी दिल्ली पर अंग्रेजों ने शासन कर लिया था, छीन लिया था वह भारतीयों से, और लखनऊ को तो बातों बात में इसने अपना बना लिया, मतलब लखनऊ पर बातों बात में ही अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, बिठूर में पेशवा को इन लोगों ने, अंग्रेजों ने कैद कर लिया था, बिठूर में पेशवा को कैद कर लिया था। हुआ नागपुर का भी घात, और नागपुर का भी उस अंग्रेजों ने घात कर लिया, मतलब युद्ध करके जीत लिया। हर जगह का उस समय का राजनीतिक दृश्य यहाँ बताया जा रहा है कि अंग्रेज किस प्रकार से भारत पर शासन कर रहे थे। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात थी, जब बड़े बड़े राज्यों पर अंग्रेजों ने अपना शासन जमा लिया था, अपना अधिकार जमा लिया था। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बंगाल मद्रास आदि राज्यों की भी तो यही कहानी थी कि जो बुंदेलखंड के हरबोलो जात के लोगों से हमने यह कहानी सुनी थी कि पुरुषों की भांति खूब लड़ने वाली, वीरतापूर्वक युद्ध करने वाली वह झांसी वाली रानी जो थी उस समय युद्ध करने के लिए तत्पर थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। इनकी गाथा छोड़ चले हम, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। इनकी गाथा मतलब अंग्रेजों की गाथा छोड़ चले हम, अब छोड़ दे रहे हैं, मतलब हर जगह अंग्रेजों का शासन है। ऊपर हमने आपको बताया है कि उदयपुर तंजौर पेशवा बिठूर नागपुर बंगाल मद्रास हर जगह अंग्रेजों का हुकूमत हो गया था, लेकिन इनकी गाथा छोड़ चले हम। यहाँ हम अंग्रेजों की गाथा छोड़ चले हैं, कहाँ? झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, जहाँ लक्ष्मीबाई पुरुष बन कर के खड़ी हैं, वीर पुरुषों की भात, वीर पुरुषों के, भारत के वीर पुरुषों में की भांति जहाँ लक्ष्मीबाई पुरुष बन कर के खड़ी हैं, वीरतापूर्वक युद्ध कर रही हैं। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। लेफ्टिनेंट वाकर उस समय वहाँ आ पहुँचा, जो जवानों में, अंग्रेजी सेना के जवानों में आगे आया। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। रानी लक्ष्मीबाई ने उस समय अपनी तलवार निकाल ली और हुआ द्वंद्व युद्ध हुआ, मतलब बराबरी का युद्ध हो, जहाँ हो वहाँ द्वंद्व युद्ध कहा जाएगा, बराबरी का युद्ध वहाँ होने लगा। ठीक है, मतलब ना लेफ्टिनेंट वाकर ही कम पड़ रहा था, ना रानी लक्ष्मीबाई ही वहाँ अपने आप को कम पड़ रही थी, वहाँ द्वंद्व हुआ, मतलब बराबर का युद्ध हुआ आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, जख्मी हो वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। वहाँ से जख्मी होकर मतलब घायल होकर के वाकर भागा, और उसके मन में अजब हैरानी थी कि क्या हैरानी थी? स्त्री थी ना लक्ष्मीबाई,
उसके मन में था कि हर जगह तो हमने शासन जमा लिया, लेकिन यहाँ झांसी में आकर एक स्त्री से हम हार कर भाग रहे हैं। अजब हैरानी उसके मन में थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलो जात के लोगों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पुरुषों की भांत युद्ध करने वाली वह झांसी वाली रानी थी, जिसने लेफ्टिनेंट को हरा करके वहाँ से भगा दिया, लेफ्टिनेंट वाकर को घायल करके युद्ध भूमि से भगा दिया। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिरे आई थी। वह क्या विजय मिली, फिर अंग्रेजों की सेना फिर घिरे आई थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिरे आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ह्यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली उस समय जब लेफ्टिनेंट वाकर हार गया, भाग गया जख्मी होकर के, तो वहाँ क्या हुआ, विजय मिली रानी को, रानी लक्ष्मीबाई को विजय मिली, मतलब युद्ध जीत गई ये। लेकिन हुआ क्या, पर अंग्रेजों की फिर सेना घिरे आई थी। लेकिन लेफ्टिनेंट वाकर भगा ना, बाकी अंग्रेजों की सेना फिर घिरे आई, इकट्ठा होकर के फिर आई लड़ने के लिए। अब की बार जनरल स्मिथ उन सेना का प्रमुख था। अंग्रेजी सेना का प्रमुख अब की बार कौन आया, जनरल स्मिथ। इसके पहले कौन था, जनरल लेफ्टिनेंट वाकर। अब की बार कौन आया, जनरल स्मिथ रानी के सामने था, और उसने भी मुंह की खाई थी। उसको भी रानी ने हरा दिया युद्ध करके। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। रानी के संग उनकी सहेली कान्हा और मंदरा नाम की 2 सखियां भी उनके साथ युद्ध करने के लिए उस समय आई थी। और युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। युद्ध क्षेत्र में कान्हा और मंदरा नामक जो रानी की 2 सखियां आई थी, उन लोगों ने भी बहुत ही साहसपूर्वक युद्ध किया था और वहाँ भारी मार मचाई थी, मतलब द्वंद्वात्मक युद्ध इन लोगों ने भी किया था। पर हुआ क्या, पर पीछे ह्यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, पर इसके पीछे मतलब जनरल स्मिथ को हराने के बाद में उसके बाद ह्यूरोज आ गया। पीछे से कौन आ गया, ह्यूरोज नामक शासक, अंग्रेजी शासक आ गया, और रानी चारों तरफ से घिर गई। हाय गिरी अब रानी थी, मतलब हाय अब रानी चारों तरफ से घिर गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलो जात के लोगों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी हुई थी कि खूब लड़ी मर्दानी, मतलब मर्दों की भांत, पुरुषों की भांत वीरता पूर्वक खूब लड़ने वाली रानी, वह कौन थी, झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। तो भी जब ह्यूरोज आया उसको भी मार काट के, उस समय भी रानी मार काट करते हुए सेना को पार करते हुए, सेना से गिर गई थी लेकिन सैन्य को पार करते हुए, सेना को पार करते हुए आगे बढ़ गई। किंतु क्या हुआ, उनके सामने नाला आ जाता है और वह संकट विषम अपार हुआ। अपार विषम संकट था जिससे पार पाना, अपार मतलब जिससे पार ना पाया जा सके, ठीक है, विषम है अपार। वह मुसीबत बहुत ही अपार था जिससे पार नहीं पाया जा सकता था, क्योंकि घोड़ा अड़ा, मतलब घोड़ा खड़ा हो गया, नया घोड़ा था, इनका घोड़ा नया था। इतने में आ गए अवार, इतने में अंग्रेजी सैनिक वहाँ आ गए। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। रानी अकेली थी और शत्रु बहुतेरे, बहुत से शत्रुओं से घिरी हुई थी और होने लगे वार पर वार, फिर भी होने लगे वार पर वार। वार पर वार होना, देखिए पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, वार पर वार, वार वार, यहाँ वार पर वार, यहाँ र वर्ण की आवृत्ति, सॉरी यहाँ र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो वहाँ होने लगे वार पर वार, और घायल होकर गिरी सिंघनी उसे वीरगत पानी थी। वहाँ युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते सिंघनी मतलब सिंह के समान गर्जन करने वाली रानी लक्ष्मीबाई घायल होकर के गिर पड़ी। वहाँ उसे वीरगति पानी थी, मतलब युद्ध भूमि में गिरी और वहीं इनकी मृत्यु हो गई, इन्हें वीर गति की प्राप्ति हो गई। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलो जात के लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी हुई थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पुरुषों की भांति धैर्यपूर्वक वीरतापूर्वक लड़ने वाली, खूब लड़ाई करने वाली वह झांसी वाली रानी ही थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी गई सिधार मतलब रानी परलोक को सिधार गई, वीर गति को प्राप्त हो गई। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। उनकी दिव्य सवारी क्या थी? चिता। अंतिम सवारी दिव्य सवारी क्या होती है? वीर गति प्राप्त करने के बाद चिता ही अंतिम सवारी होती है। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। मिला तेज से तेज मतलब तेज से तेज मिल गया। वीर गति को रानी प्राप्त हुई, इनके अंदर से जो तेज निकला वो तेज से मिल गया, अर्थात प्रभु से मिल गया। और तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। वीर गति प्राप्त करने की वह सच्ची अधिकारी थी, प्रभु से मिलने की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। रानी लक्ष्मीबाई की अभी कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, कुल 23 वर्ष की उनकी अवस्था थी। कितने वर्ष की? 23 वर्ष की इनकी अवस्था थी। 23 वर्ष की अवस्था में इतना साहसपूर्ण युद्ध करना, इतना वीरतापूर्वक काम करना एक औरत के लिए विशेष बात है। कहा गया है मनुज नहीं अवतारी थी। रानी के लिए कहा गया वह मनुज नहीं थी, मतलब मनुष्य नहीं थी, वह अवतारी थी। अवतारी मतलब ईश्वरीय शक्ति थी, अवतार लेने वाली। अवतारी मतलब ईश्वरीय शक्ति जो अवतार ली थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, जो हमें जीवित करने आई थी, हमारे मन में स्वतंत्रता की आग भड़काने के लिए जो आई थी, हमें स्वतंत्रता के लिए स्वप्न दिखाने जो आई थी, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करने जो आई थी, ऐसी वह नारी थी। स्वतंत्रता की वह नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। दिखा गई कि मतलब हमको दिखा गई पथ, हमको रास्ता दिखा गई। इसके पहले कोई अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोलता नहीं था, डरता था अंग्रेजों शासन से, लेकिन यहाँ कहा गया है दिखा गई पथ, मतलब हमको रास्ता दिखा गई, भारतीयों को रास्ता दिखा गई। सिखा गई, हमको सिखा गई, जो सिखानी थी, जो सिखानी थी, हमको रास्ता दिखा गई और हमको वह सिखा गई जो उनको सिखाना था। मतलब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करने के लिए हमको सिखा गई कि संघर्ष करिए, फिरंगियों को दूर भगा दीजिए, ऐसा हमको सिखा गई। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलो जात के लोगों के मुँह से हमने यह जो कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, पुरुषों की भार वीरतापूर्वक खूब युद्ध करने वाली जो रानी थी, वह कौन थी? झांसी वाली रानी थी। अब बच्चों, इस पाठ पर आधारित कुछ शब्दार्थ हैं, जिन शब्द हैं जिनका हम अर्थ आपको बताएंगे। शब्दार्थ: बुंदेले हर बोलो मतलब बुंदेलखंड की हरबोला जात के लोग। मर्दानी का तात्पर्य होगा पुरुषों की बात। मुँह बोली मतलब प्यारी, मुँह से बोलकर बनाई हुई। शुभट अर्थात वीर योद्धा। भवानी का तात्पर्य होगा पार्वती, माता पार्वती को भवानी कहा गया है। हर्षाया मतलब प्रसन्न हुआ। लावारिस का अर्थ होगा अनाथ, जिसका कोई वारिस ना हो। भ्रिकुटी मतलब भौं, दोनों आँखों के बीच की जो जगह होती है भौं, भ्रिकुटी। वज्र निपात मतलब बिजली गिरना। द्वंद्व बराबरी का युद्ध। वैभव का तात्पर्य होगा संपन्नता। वीरदावली का तात्पर्य होगा यश गाथा। अवतारी मतलब ईश्वरीय शक्ति। मनुज का तात्पर्य हो गया मनुष्य। गाथा मतलब गाई जाने वाली कहानी। अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम आपको बताएंगे। मौखिक प्रश्न है, जैसा कि आप लोगों को बोल बोल कर पढ़ना होता है, याद करना होता है। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार कब चमक उठी? तो इसका उत्तर होगा कि रानी लक्ष्मीबाई की तलवार सन 1857 में चमक उठी। दूसरा प्रश्न है कि वाकर जो था, रानी से युद्ध करने आया था वाकर को हराने के बाद रानी के संघर्ष की कहानी अपने शब्दों में सुनाइए। तो वाकर को हराने के बाद रानी लक्ष्मीबाई को जनरल स्मिथ से लड़ाई करनी पड़ी, और उसे भी जब रानी ने हरा दिया तो बाद में ह्यूरोज आ गया, उससे भी रानी ने वीरतापूर्वक युद्ध किया। तीसरा प्रश्न है कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? तो यह कविता
सन 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय की बात है। यह पहला मौका था जब भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और भारतीयों पर अंग्रेजी शासक अत्याचार करते थे। उसी समय की यह बात है, यह कविता उसी समय की है। चौथा प्रश्न है, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? इसलिए कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति वेशभूषा बनाकर वीरतापूर्वक अंग्रेजों से युद्ध करती थी। अब देखिए लिखित प्रश्नों में लघु उत्तरीय प्रश्न है, बुंदेले हर बोलो का नाम कविता में क्यों आया है? बुंदेले हर बोलो का नाम कविता में इसलिए आया है क्योंकि यह कविता झांसी की रानी की कहानी बुंदेलखंड के हरबोला जात के लोगों ने बताई थी। और दूसरा प्रश्न है, किस किस हथियार को लक्ष्मीबाई ने अपनी सहेली बनाया था? तो जैसा कि आया है कविता में, वर्षी, ढाल, कृपाण, कटारी को लक्ष्मीबाई ने अपनी सहेली बनाया था। अब है तीसरा प्रश्न, रानी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो रानी का विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है, लक्ष्मीबाई के चरित्र की विशेषताएं कविता के आधार पर लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की विशेषताएं लिखना है आपको इस कविता के आधार पर। ये जो कविता दी गई है, रानी लक्ष्मीबाई, इसका उत्तर होगा कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर पुरुषों की कहानियाँ सुना करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उन्हें जबानी याद थी और बचपन में ही वर्ची, ढाल, कृपाण और कटारी को अपनी सहेली के समान रानी लक्ष्मीबाई साथ रखती थी। लक्ष्मीबाई की शादी गंगाधर राव के साथ हुई जिससे वह झांसी की रानी बनी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? यहाँ आपको हम यह भी बता दे रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर सन 1828 को हुआ था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। इनकी माता का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा शासक बाजीराव की सेवा में थे। तो इस प्रकार से लक्ष्मीबाई के चरित्र की विशेषताएं हैं कविता के आधार पर कि यह वीरतापूर्वक हमेशा कार्य करती थी और वीरों की गाथाएं हमेशा याद करती थी। वर्षी, ढाल, कृपाण, कटारी बचपन से ही अपनी सहेली बना करके रखती थी। ये इनके चरित्र की मुख्य विशेषताएं हैं। दूसरा प्रश्न है, लेफ्टिनेंट वाकर क्यों भाग गया? लेफ्टिनेंट वाकर क्यों भाग गया? जिस समय, इसका उत्तर होगा कि जिस समय रानी लक्ष्मीबाई कान्हा और मंदरा सखियों के साथ जनरल स्मिथ से लड़ाई कर रही थी, उसी समय पीछे से ह्यूरोज आ गया था और रानी चारों तरफ से घिर गई थी। फिर रानी मार काट करते सेना को पार करते आगे निकल गई, लेकिन आगे सामने पार करते नाला आ गया था और रानी का घोड़ा इसका उत्तर होगा बच्चों कि लेफ्टिनेंट वाकर क्यों भाग गया था? तो लेफ्टिनेंट वाकर इसलिए भाग गया था क्योंकि वह जब जवानों के बीच युद्ध करने लगा तो रानी लक्ष्मीबाई तलवार निकाल ली और आसमान में बराबरी का युद्ध होने लगा, द्वंद्व युद्ध होने लगा। वाकर उस समय जख्मी हो गया और जख्मी हो करके वह भाग गया युद्ध छोड़ करके। रानी का इस तरीके से युद्ध करना देख करके युद्ध छोड़ करके वह लेफ्टिनेंट वाकर भाग गया। तीसरा प्रश्न है, ह्यूरोज के आने के बाद क्या हुआ और रानी की मृत्यु किस प्रकार हुई? ह्यूरोज के आने के बाद हुआ, ह्यूरोज जब रानी लक्ष्मीबाई जनरल स्मिथ से लड़ाई कर रही थी, उस समय जब ह्यूरोज आया अपनी भारी भरकम सेना लेकर के, चारों तरफ से रानी को घेर लिया, रानी गिर गई। फिर भी मार काट करते हुए, सेना पार करते हुए रानी आगे निकल गई, लेकिन सामने नाला आ जाता है और इनका घोड़ा नया था जो नाला पार नहीं कर पाया। वहाँ रानी अकेली थी और अंग्रेजी सेना ने उनको घेर लिया था। रानी अकेली थी, सेना के लोग दुश्मन शत्रु अनेक थे। वार पर वार होने लगा, वार करते करते रानी जख्मी होकर के गिर गई, वीर गति को प्राप्त हुई। 8 जून सन 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। उसी दिन को वीर गति की प्राप्ति हुई थी। अब यहाँ देखते हैं आगे का प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए।
रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, वह मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। यहाँ होगा बच्चों कि रानी गई सिधार चिता, अब उनकी दिव्य सवारी थी। रानी जब वीर गति को प्राप्त कर ली, रानी लक्ष्मीबाई ने जब वीर गति को प्राप्त किया, अर्थात रानी जब मर गई, युद्ध भूमि में लड़ाई करते हुए जो मरता है उसे वीर गति प्राप्त होती है, वीरों की गति प्राप्त होती है। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। उस समय उनकी दिव्य सवारी क्या थी? चिता। चिता ही उस समय उनकी दिव्य सवारी थी। और मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। मतलब उनका तेज, जो उनकी आत्मा रूपी तेज है, वह तेज से मिला, ईश्वर से मिला। और ईश्वर से मिलने की वह सच्ची अधिकारी थी। क्यों अधिकारी थी? क्योंकि वह युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुई थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, वह मनुज नहीं अवतारी थी। अभी रानी की कुल उम्र क्या थी? 23 वर्ष की ही अवस्था थी। और इस 23 वर्ष की अवस्था में इस प्रकार से रानी ने युद्ध किया कि वह मनुज नहीं, वह मनुष्य के द्वारा संभव नहीं हो सकता, इसलिए कहा गया वह मनुज नहीं, वह मनुष्य नहीं थी, वह कोई अवतारी थी, अवतार लेने वाली ईश्वरीय शक्ति थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी, जो हमको जीवित करने के लिए आई थी। अर्थात हम मरे हुए थे, अंग्रेजों के शासन के तले दबे हुए थे, हमारी आत्मा मर गई थी, हमको जीवित करने आई थी। अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए हमारे अंदर प्रकाश जगाने आई थी। वह स्वतंत्रता नारी थी, वह स्वतंत्रता दिलाने वाली, मतलब पराधीनता की बेड़ियों को दूर करने वाली, काटने वाली वह सच्ची नारी थी। संकेत पद्यांश को पाठ में पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर चुनिए। कानपुर के नाना के शिव से मिली भवानी थी। देखिए पहला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई ने किसकी गाथाएं सुनी थी? लक्ष्मीबाई ने वीर शिवाजी की गाथाएं सुनी थी। चित्रा ने किसे पाया? चित्रा ने अर्जुन को पाया। शिव को मिली भवानी थी, जैसा कि आया है कविता में, तो चित्रा ने किसको पाया था? अर्जुन को पाया था। लक्ष्मीबाई किसके साथ खेलती थी? लक्ष्मीबाई नाना के साथ खेलती थी। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। इस प्रकार से आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। वैभव, वैभव का अर्थ होगा स्वतंत्रता, तो इसका विलोम क्या होगा? वैभव का अकिंचन, मतलब वैभव का अर्थ होगा स्वतंत्रता नहीं, संपन्नता, मतलब धनी कहा जाएगा वैभव को। अकिंचन मतलब गरीब। लावारिस का विलोम होगा वारिस। आसमान का विलोम होगा धरती। सच्ची का विलोम होगा झूठी। कैद का विलोम होगा आज़ादी। अपना का विलोम होगा पराया। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भवानी, लावारिस, मर्दानी, पथ, वैभव। भवानी शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे शिव से मिली भवानी थी। और इसी प्रकार से लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। और अगला क्या है? मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। पथ मतलब दिखा गई पथ आज़ादी की, दिखा गई पथ आज़ादी की। और है आगे वैभव, वैभव मतलब होगा संपन्नता। वैभव का तात्पर्य होगा, क्या होता है? वैभव का तात्पर्य होता है संपन्नता, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। इस प्रकार से देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण रेखांकित कर भेद के नाम लिखिए। जैसे बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी, यहाँ देखिए नई जवानी विशेषण है और भेद क्या है? गुणवाचक विशेषण है। बहादुर रानी वीरता के साथ लड़ती रहीं, यहाँ बहादुर रानी, रानी की बहादुरी बता, रानी की विशेषता बता रहा है, बहादुरी बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है। विजय मिली पर अंग्रेजों की
अपार सेना से घिर आई। अपार सेना की विशेषता बता रहा है, परिमाणवाचक विशेषण है। रानी गई सिद्धार्थ चिताब उनकी दिव्य सवारी थी, यहाँ गुणवाचक विशेषण है। अब यहाँ देखिए बच्चों कि इस प्रकार से इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर हमने आपको बताया। हमें पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आप भी लक्ष्मीबाई की तरह बनना चाहते हैं तो सोच कर चुनिए कि जी जान से समाज और राष्ट्र की रक्षा में लग जाएंगे, सेना में भर्ती होना चाहेंगे, अपने देश के लिए विकासात्मक कार्य करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो यहाँ जी जान से समाज और राष्ट्र की रक्षा में लग जाएंगे, इसका उत्तर होगा। हम उम्मीद करते हैं जितना हमने आपको समझाया आपको अच्छे से समझ में जरूर आए।